नमस्कार। आज हम भौतिकी के कुछ बुनियादी शब्दों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। अक्सर ये शब्द हमें पढ़ने को मिलते हैं और कई बार इनका सही मतलब समझना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम सरल बना दें। हाँ, बिल्कुल। हम खास तौर पर घूर्णी गति मतलब रोटेशनल मोशन और फिर कार्य, ऊर्जा और शक्ति से जुड़ी कुछ खास शब्दावली पर ध्यान देंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सेंटर ऑफ मास से। ये किसी भी चीज का आप कह सकते हैं एक काल्पनिक पॉइंट होता है जहां हम ये मान लेते हैं कि उसका सारा का सारा वजन या द्रव्यमान वहीं पर है। अच्छा। जैसे हम किसी बोतल को उंगली पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना। हाँ हाँ। तो वो जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास के बहुत करीब होता है। किसी भी चीज का संतुलन काफी हद तक इसी पॉइंट पर निर्भर करता है। दिलचस्प। और जब कोई चीज घूमती है तो एक शब्द बहुत सुनने में आता है, टॉर्क। ये क्या चीज है? टॉर्क। हाँ, टॉर्क वो बल है जो किसी चीज को घुमाने की कोशिश करता है या असल में घुमाता है। ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितना जोर लगाया, अच्छा, बल्कि इस पर भी कि वो जोर कहाँ लगाया और किस एंगल पर लगाया। सोचिए, दरवाजा खोलने के लिए आप हैंडल पर जोर लगाते हैं, है ना, कब्जे के पास नहीं। हाँ बिल्कुल। बस यही टॉर्क का सिद्धांत है। इसका सूत्र होता है R क्रॉस F, जहां R दूरी है और F वो लगाया गया बल। समझ गई। और एक और शब्द था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सुनने में ही थोड़ा भारी लगता है। हाँ हाँ हाँ, ये घूमने वाली वस्तु के लिए वैसा ही है जैसा सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु के लिए द्रव्यमान होता है। अच्छा, मतलब घूमने में रुकावट जैसा कुछ? बिल्कुल सही। ये बताता है कि किसी वस्तु को घुमाना कितना मुश्किल है या कितना आसान। ये न सिर्फ वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बल्कि इस पर भी कि वो द्रव्यमान घूमने वाली एक्सिस यानी धुरी से कैसे बटा हुआ है, कितनी दूरी पर है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए एक ही पेन है, उसे बीच से पकड़कर घुमाना आसान है, पर अगर आप उसे एक सिरे से पकड़कर घुमाएंगे तो मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। इसका सूत्र अक्सर mr² जैसा होता है, पर अलग अलग आकृतियों के लिए थोड़ा अलग होता है। यानी घूमने की गति में बदलाव का प्रतिरोध। अच्छा, अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की। ये क्या है? ये सीधे सीधे हैं। एंगुलर वेलोसिटी बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से घूम रही है। जैसे पंखे की स्पीड? हाँ बिल्कुल, जैसे पंखे की स्पीड। इसे रेडियन प्रति सेकंड में नापते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन बताता है कि उसके घूमने की स्पीड कितनी तेजी से बदल रही है। मतलब जैसे पंखे की स्पीड बढ़ाना या कम करना? एकदम सही। जैसे लीनियर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होते हैं, वैसे ही घूमने की गति में ये दोनों होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण टर्म, एंगुलर मोमेंटम। जी, एंगुलर मोमेंटम। ये किसी घूमती हुई चीज में जो कुल घूमने की मात्रा है वो है। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है ना, P = mv। हाँ, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है L = I ओमेगा। यहाँ I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। और इसकी एक बहुत खास बात है। हाँ, अगर किसी घूमती हुई चीज पर बाहर से कोई टॉर्क न लगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम संरक्षित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी हाँ। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा कार्य और ऊर्जा की तरफ चलते हैं। भौतिकी में वर्क यानी कार्य का क्या मतलब है? हाँ, देखिए, भौतिकी में कार्य तभी माना जाता है जब कोई बल किसी वस्तु को अपनी ही दिशा में थोड़ा खिसकाए, मतलब विस्थापित करे। इसका सूत्र है W = Fs cos थीटा। F बल है, S विस्थापन और थीटा उनके बीच का कोण। तो अगर मैं दीवार को धक्का दूं और वो हिले नहीं तो कोई कार्य नहीं हुआ? बिल्कुल, भौतिकी के हिसाब से कोई कार्य नहीं हुआ, चाहे आपने कितनी भी ताकत लगा दी हो। अगर विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य। और एनर्जी यानी ऊर्जा? एनर्जी का सीधा सा मतलब है कार्य करने की क्षमता। जी। इसके बहुत सारे रूप हैं, पर हम यहाँ मुख्य रूप से दो की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जी। काइनेटिक एनर्जी होती है वस्तु की गति के कारण। इसका फॉर्मूला है Ke = ½ mv²। चीज जितनी तेज चलेगी या जितनी भारी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी होती है वस्तु की स्थिति या उसकी अवस्था के कारण।
जैसे जमीन से ऊंचाई पर रखी चीज में गुरुत्वाकर्षण पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, या फिर खिंचे हुए स्प्रिंग में। हाँ बिल्कुल, खींचे या दबे हुए स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ½ kx²। क्या इन दोनों में मतलब कार्य और ऊर्जा में कोई सीधा संबंध है? शायद वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा कुछ। हाँ, आपने सही पकड़ा। वर्क एनर्जी प्रमेय यही कहता है। इसके अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कुल कार्य मतलब नेटवर्क, उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव आता है उसके बराबर होता है। अच्छा। ये कार्य और ऊर्जा के बीच एक बहुत ही बुनियादी और अहम रिश्ता है। सिद्धांतों में से एक है। ये कहता है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। उसे सिर्फ बदला जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगर कोई सिस्टम बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है, मतलब आइसोलेटेड है, तो उसकी कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमने आज कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन काफी महत्वपूर्ण भौतिकी शब्दों को समझा। सेंटर ऑफ मास से लेकर टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फिर कार्य, ऊर्जा और उसका संरक्षण। हाँ बिल्कुल। और ये सारी अवधारणाएं हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए एक तरह से नींव का काम करती हैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। मान लीजिए एक गेंद है जो एक ढलान वाली पहाड़ी से नीचे लुढ़क रही है बिना फिसले। तो इस पूरी प्रक्रिया में उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी सीधी चलने वाली काइनेटिक एनर्जी और उसकी घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी, ये सब आपस में कैसे बदलती होंगी? और क्या इस दौरान भी कुल ऊर्जा संरक्षित रहती होगी? इस पर विचार कीजिएगा। हाँ, ये सोचने लायक बात है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। जरूर।